सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हम आपको उस अदम्य साहस और उस संघर्ष की गाथा को बताने आए हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्त्रियों को कपड़े पहनने के अधिकार नहीं थे, एक नंगेली माँ ने अपने स्तन काट दिए। ये बात सुनने में जितनी अटपटी लगती है और ये बात उतनी ही सत्य है। 1729 में केरल तब त्रावणकोर नाम से फेमस था। उच्च जाति के लोगों का बोलबाला हुआ करता था। उनके नियम सिर्फ ये थे कि निचली जाति के लोगों का शोषण किया जाए। त्रावणकोर राज्य में जो मर्द थे, मर्द को पगड़ी गमछा पहनने का अधिकार नहीं था। और जो वहाँ पे निम्न जाति की महिलाएं थी, अगर वो अपने स्तन ढका करती थी तो उनसे स्तन टैक्स, ब्रेस्ट टैक्स के नाम पे एक टैक्स लिया जाता था। और ये बात कहने में हिचकिचाहट हो रही है कि जो टैक्स लिया जाता था वो स्तनों के आकार के आधार पे उनसे लिया जाता था। उस समय त्रावणकोर में एजवा जाति में नंगेली नाम की महिला हुआ करती थी, जिन्होंने इस नियम को मानने से मना कर दिया और उन्होंने अपने स्तनों में कपड़ा बांध लिया और अपने स्तनों को ढक कर चलती थी। ये बात वहाँ पे जो उच्च जाति के लोग थे उनको पसंद नहीं आई। उनके घर पे जो ब्रेस्ट टैक्स लेने वाले कर्मचारी हुआ करते थे, उस समय के कर लेने वाले कर्मचारी, वो पहुँचे और उन्होंने नंगेली माँ को अपमानित किया और उनसे जाति सूचक शब्द कहे, उनका हैरेसमेंट किया। उसके बाद नंगेली माँ अंदर गई। जिस तरीके से प्रथा थी कि केले के पत्ते में टैक्स दिया जाता था, नंगेली माँ ने अपने स्तन काट केले के पत्तों में रख कर उनको भेंट कर दिए और स्तन काटने के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी चिता पर उनके पति भी कूद के अपनी जान दे दी उनके पति ने। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि धर्म और नियमों के आधार पे कितना शोषण उस समय हुआ करता था। आज भी है। मूछा रखने में जब लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं और जब लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि वो निचली जाति के हैं। भारत में ऐसा फर्स्ट बार नहीं हो रहा था और ऐसे कई नियम थे। और जब 1803 में एजवा कम्युनिटी के लोगों को परमिशन मिल गई, फिर उस समय एक नाडर कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने भी इसमें संघर्ष किए। नाडर कम्युनिटी जो थी, यहाँ तक कि वो कम्युनिटी तो उस समय कैथलिक धर्म हुआ करता था, उस धर्म की ओर बढ़ने लगे क्योंकि उस धर्म में स्तन टैक्स का जैसा कुछ कानून नहीं था। आज भी त्रावणकोर में वो इलाका मुलच्चीपुरम यानी स्तन ढकने का स्थान के नाम से जाना जाता है। 1924 तक कुछ वर्ग ये टैक्स, अभी 1924 हाल ही की बात है, 1924 तक ये टैक्स दिया करते थे। तो सोचिए कि किस तरह की इनकी मानसिकता थी जो औरतों के स्तन ढकने पर टैक्स लिया करते थे। उसके बाद टीपू सुल्तान ने 1859 में एक युद्ध किया, जिसमें दलित औरतों के स्तन ढकने को लेकर उन्होंने युद्ध किया और उनको आज भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको गलत नज़रों से देखा जाता है। लेकिन उस समय टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा था जिन्होंने औरतों के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये अधिकार दिलाए। लेकिन उसके बाद भी उनका ये संघर्ष सफल नहीं हुआ। कुछ जगह उच्च जाति के लोग 1924 तक ये टैक्स लेते रहे। तो साथियों, अगर हम अपना इतिहास नहीं जान सके या अपना इतिहास अभी भी हम लोग पढ़ नहीं सके और आज जो हमारे साथ हो रहे अत्याचार और जिस तरीके से धर्म के नाम पे इस देश को चलाया जा रहा है, आज भी अगर हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं और अपने महापुरुषों के किए गए संघर्षों को आगे नहीं लेके आते हैं और उनके विचारधारा पे नहीं चलते हैं, तो आने वाले समय में और भी कई ऐसे नियम बनेंगे जिससे निचली जातियों का शोषण होगा और हो रहा है। तो साथियों, ये निवेदन है कि अपने इतिहास को पढ़ें। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकते।
और आगे भी आते रहूँगा अपने महापुरुषों की जीवन परिचय को लेते हुए आपके सामने। आप सभी लोग नंगेली माँ के बारे में पढ़ें, उनके अदम्य साहस को समझें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।